राधे राधे। आज मैं चर्चा करूंगा दो शब्दों पर, असल और कम असल पर। ये संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित शब्द हैं उत्तराखंड में। इन पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे पूर्व के वीडियो में पहले इन शब्दों को सुन लें, जैसे खस, ढांटी, झटेला, स्यूचेला और टेकवा। इन पर मैंने पूर्व में वीडियो बनाया है। यदि आप इन वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे, तो उसके बाद आपकी समझ में ये जल्दी आ जाएगा। अब चर्चा करता हूँ असल और कम असल की। अब उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ। गढ़वाल में उच्च वर्गीय क्षत्रिय और ब्राह्मणों में औलादों को दो प्रकार से बांटा जाता था। एक जो सवर्णा पत्नी होती थी, अपने स्तर के लोगों से ब्याहिता पत्नी होती थी, उससे जो संतति होती थी उसे असल कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो असवर्णा यानी अपने से निम्न वर्गीय खस से, रखेल से, ढांटी से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे कम असल कहा जाता था। किंतु ठीक इसके विपरीत अब आप कुमाऊँ का देखिए। कुमाऊँ के खस वर्ग में मनु के जो विधान हैं उन्हीं के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त होता था। यहाँ तक कि स्यूचेला यानी किसी पत्नी के पेट में जो कहीं से पुत्र आ जाता था, जो सेकंड मैरिज होती या विवाह के पूर्व किसी तरीके से उसके पेट में बच्चा है, तो जो साथ में आता था उसको भी समान अधिकार प्राप्त थे, उसे स्यूचेला कहा जाता था। और दूसरी तरफ झटेला यानी अज्ञात व्यक्ति से जो पुत्र होता था, जिसे गढ़वाल में जलुआ भी कहा जाता है, उसको भी समान अधिकार प्राप्त थे कुमाऊँ में। और तीसरी बात, विधवा यदि किसी व्यक्ति को टेकवा रख लेते, टेकवा मतलब उसका पति मर जाए तो वो संरक्षक के रूप में ये किसी व्यक्ति को अपने साथ रखती थी, और उससे यदि औलाद प्राप्त होती तो उसे भी संतति में मृत पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार कुमाऊँ में प्राप्त होता था। तो ये दो प्रकार के संपत्ति के वितरण के नियम जो है उत्तराखंड में प्रचलित थे। गढ़वाल में असल और कम असल दो प्रकार के थे। वहीं कुमाऊँ में मनु के विधान के अनुसार सबके लिए एक ही व्यवस्था थी। जटेला हो, टेकवा की औलाद हो, या असवर्णा स्त्री से हो, ढांटी से हो, जिससे वो सबको बराबर अधिकार प्राप्त थे। लेकिन गढ़वाल में ऐसा नहीं था। गढ़वाल में असल और कम असल में उत्तराधिकार के अलग अलग भेद थे। इस प्रकार के वीडियो आगे भी आपको भेजता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहिए और शेयर भी करते रहिए।